देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ आपके साथ मैं हूं आपका दोस्त बसंत। और आज हम जानेंगे गणित के एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय यानी कि प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावनाएं। जब भी हम किसी खेल को खेलते हैं, क्योंकि दो टीमें होती हैं और दो टीमों में कौन पहले खेलेगी, इस विषय की संभावना को जानने के लिए हम टॉस करते हैं। टॉस एक तरफ हेड और एक तरफ टेल। तो ये संभावना जानने के लिए वैज्ञानिकों ने एक इसका आसान तरीका निकाला कि भाई कौन पहले खेले और कौन बाद में। तो इसके लिए टॉस किया जाए। अब टॉस में भी संभावनाएं आ गई कि हेड आएगा कि टेल आएगा। इन्हीं संभावनाओं को जानने के लिए गणित के इस विषय को यूज किया जाता है। हम अपनी दैनिक लाइफ में हर जगह संभावनाओं को तलाशते हैं और उन संभावनाओं को कैसे हम गणित के जरिए अपनी जिंदगी में यूज करते हैं, अपनी लाइफ में यूज करते हैं, बताएंगे आपको IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन और साथ में है कम्युनिटी स्टूडेंट। बच्चों, मैं सचिन कुमार वर्मा IIT इंजीनियरिंग कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क करता हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है प्रोबेबिलिटी। मेरा नाम सूर्यांश दीप है। मेरा नाम आनंद कुमार है। मेरा नाम सौरभ शाह है। मेरा नाम दीपक रेड्डी है। बच्चों, आज हम एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक प्रोबेबिलिटी पे डिस्कस करेंगे और जो कि हमारी दैनिक लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, आप प्रोबेबिलिटी के बारे में क्या जानते हैं? सर, प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता। जी, प्रायिकता से मतलब सर हमारे दैनिक जीवन के अनुसार किसी चीज की, किसी भी घटना की होने की संभावना को जब हम ज्ञात करते हैं। एग्जैक्टली ये सर, तो उसे हम प्रायिकता का नाम देते हैं। उसमें किस तरह से संभावना है या असंभावना को जब हम ज्ञात कर लेते हैं तो उसे हम प्रायिकता कहते हैं। आप बताएं बेटा। प्रोबेबिलिटी जब हम अनुकूल परिणामों की संख्या को प्रयोग के सभी संभव परिणामों से जब हम डिवाइड करते हैं तो जो हमको वैल्यू मिलती है उससे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसको हम बोलते हैं फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम इंग्लिश में। अच्छा, आप बेसिकली मुझसे फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, है ना, प्रोबेबिलिटी की, जो कि होता क्या है, NE अपॉन NS होता है। NE क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम या अनुकूल परिणाम। और NS की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, मीन्स टोटल नंबर ऑफ परिणाम की बात करते हैं। ठीक है बेटा, आप बताएं मुझे। सर, प्रोबेबिलिटी को अगर सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई सेट ऑफ नंबर्स हैं या कोई सेट ऑफ रिजल्ट्स हैं तो उन रिजल्ट्स में से किसी एक रिजल्ट के होने की संभावना कितनी है उसे हम प्रोबेबिलिटी के थ्रू जान सकते हैं। जी, बेसिकली अब हम बात करें तो हम जैसे हमने जाना आप लोगों के द्वारा या जितना मैं जानता हूँ कि हम बेसिकली बात कर रहे हैं पॉसिबिलिटी की, संभावना। जहाँ भी संभावना शब्द आ गया वहाँ पे आपकी एग्जैक्टनेस खत्म हो जाती है, निश्चितता खत्म हो जाती है। और जहाँ आपका निश्चितता खत्म हो जाता है वहाँ संभावना की बात करते हैं। और यही फील्ड आपको जो प्रोबेबिलिटी के अंदर लेके जाता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज मुझ पे कोई नंबर है 4 और मैं इसको डिवाइड करना चाहता हूँ एक नंबर 2 से। ठीक है, आप मुझे इसके बारे में एग्जैक्ट बता सकते हैं या पॉसिबिलिटी होगी क्या रिजल्ट क्या आएगा मेरा? जी सर, रिजल्ट 2 आएगा। 2 आएगा। ठीक है, आपने मुझे बताया एग्जैक्ट कोई पॉसिबिलिटी होगी इसकी कि 2 के अलावा भी कोई नंबर आ जाए मेरा? है ना। तो यही चीज डिफरेंशिएट करती है आपको प्रोबेबिलिटी को और बाकी जो मैथमेटिक्स को। मैथ्स, नॉर्मली मैथ्स की बात करें तो वहाँ पे हम एग्जैक्टनेस की बात करते हैं, नंबर्स की बात करते हैं। जैसे 4 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो फाइनली मेरा रिजल्ट 2 आ गया और 2 ही आएगा, 2 के अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। लेकिन जहाँ आपकी संभावनाएं व्यक्त होनी शुरू हो जाए, जैसे आपका नाम बेटा? मेरा नाम आनंद कुमार। आनंद ने अभी बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया जिसमें हमने कॉइन के बारे में इन्फॉर्मेशन पाई। उसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई कॉइन दे रखा है और उसको 1 टाइम में उछाल रहा हूं मैं और मैं जानने की कोशिश करूं कि हेड आएगा या टेल आएगा, तो हम सिर्फ पॉसिबिलिटी के बारे में ही बता सकते हैं कि हेड आने वाला है, टेल आने वाला है।
ठीक है बेटा। अब मुझे बताएं, मैं आपसे और भी जानना चाहता हूँ, अगर ये तो बताया इन्होंने कि अगर हेड आता है तो प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1/2। 1/2। और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 अच्छा, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर सपोज करो मेरे पास एक कॉइन है जी सर। और कॉइन को मैं 2 टाइम्स उछाल रहा हूँ, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने बनेंगे या टोटल नंबर ऑफ परिणाम कितने बनेंगे? 4 बनेंगे सर 4 टोटल नंबर ऑफ इस सैंपल स्पेस हमारे पास होंगे। ठीक है। और अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि मुझे दोनों ही कॉइनों पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी मिल जाए, कितनी होगी बेटा? सर जब दोनों ही चांस में हम हेड आने की प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं तो हम 2 को 4 से डिवाइड करेंगे, इसका जो फिर आउटकम आएगा 1/2 आएगा, क्योंकि सर 2 हमारा है अनुकूल परिणामों की संख्या और जो 4 है वो हमारे प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या है। तो जब हम 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 हमको मिलेगा। मेरा क्वेश्चन दोबारा सुने आप। मैंने आपसे कहा कि एक कॉइन है उसको 2 टाइम्स उछाल रहा हूँ मैं, एक बार उछाला फिर दूसरे टाइम उछाला, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने आएंगे? 4 आएंगे। यस सर। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि दोनों ही कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी, पहली बार भी हेड आया और दूसरी बार भी हेड आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी संभावना कितनी होगी? पहली बार अगर देखा जाए तो उसमें उस हेड आने की संभावना 1/2 होगी और दूसरी बार फिर उछाला जाए तो फिर उसकी 1/2 होगी, अगर अलग अलग देखा। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रायिकता की क्या कोई रेखा होती है कि इसके बीच में ही हमें वो संभावनाएं लानी है? नहीं, लानी नहीं बेटा, उसकी ऑलरेडी संभावना 0 और 1 के बीच में ही होती है। ओके, मतलब सर हम जो प्रायिकता लाते हैं वो हम 0 और 1 के बीच में ही रेखांकित करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद सर। ठीक है, मेरा क्वेश्चन बेटा दोबारा सुने। मैंने आपसे ये पूछा कि अगर किसी कॉइन को मैं 2 टाइम्स उछाल रहा हूँ, सुनना मेरी बात पहले, ठीक है? अगर किसी कॉइन को मैं 2 टाइम्स उछाल रहा हूँ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि दोनों ही कॉइनों पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताएं, अगर टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बनेंगे तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आएंगे और कौन कौन से आएंगे? सर टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की जब हम बात कर रहे हैं तो कॉइन के केस में हमारे पास 4 सैंपल स्पेस होंगे। पहला सैंपल स्पेस में 4 एलिमेंट होंगे। जी सर। पहले सैंपल स्पेस हमारे पास आएगा हेड और हेड का। ठीक है जब हमने 2 बार कॉइन उछाला तो दोनों बार हेड आ सकता है, एक बार टेल आया हो और फिर एक बार हेड आया हो, एक दूसरा चांस ये है। तीसरा चांस हमारे पास है जब पहले चांस में हेड आया हो और अगले चांस में टेल आया हो, और जो चौथा और आखिरी चांस है वो हमारे पास बचेगा जब दोनों ही चांस में हमारे पास टेल आया हो। हाँ, तो अब मेरा क्वेश्चन दोबारा सुने। मैंने आपसे पूछा, आपने 2 टाइम कॉइन उछाला और दोनों पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी, सर वो इवेंट कितना है, उसकी इवेंट की काउंटिंग कितनी है, वो एलिमेंट कौन सा है? अभी आपने जैसे क्वेश्चन में बोला दोनों ही स्पेस में हमारे पास हेड और हेड आया है। हाँ जी। तो उस हिसाब से सर हमारे जो इसकी प्रायिकता होगी दोनों बार हेड आने की वो 1/2 इंटू 1/2 1/4 होगी। अगर इसको हम फॉर्मूले की तरह से देखें तो यहाँ पे हमारे पास अनुकूल परिणामों की संख्या 1 है जो कि हेड और हेड है, और हमारे पास प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या 4 है। तो जब हम 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 1/4 आएगा। गुड बेटा, गुड एक्सप्लेनेशन। मैं एक्चुअली यही आंसर की एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे। जो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में उसमें 4 एलिमेंट है। यस सर। ठीक है, और जिसके बारे में पूछ रहा हूँ वो मैं पूछ रहा हूँ कि दोनों ही हेड आ जाए मेरे, वो अपना में कौन सी घटना है? एक घटना है, एक ही नंबर है, एक ही एलिमेंट है ऐसा पूरे चारों सैंपल स्पेस में। तो टोटल जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? Ne/ns। ठीक है, Ne की वैल्यू 1 और NS की वैल्यू 4। फाइनली प्रोबेबिलिटी कितनी होगी मेरी? 1/4 होगी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि मेरे दोनों ही कॉइन पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी हो तो उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन बताएंगे मुझे आप? सर अगर दोनों टेल होगा तो फिर जैसे अभी हमने हेड का निकाला है सर, हाँ उसी जी। प्रकार हम टेल के लिए भी निकालेंगे। जी। अगर हम सैंपल स्पेस की बात करें तो 2 बार टेल आने की संभावना 1 बार होगी और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास 4 है। हाँ जी सर, तो अनुकूल परिणामों की संख्या 1 और फॉर्मूले के अनुसार अनुकूल परिणामों की संख्या 1 हो गई बटा प्रयोग के सभी संभव अर्थात 4। तो इसी प्रकार 1/4 2 बार टेल आने की संभावना है। ठीक है बेटा। अब आनंद आप मुझे बताएं, अगर मैं ये जानना चाहूँ कि एक हेड और एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूँ तो आप मुझे बता सकते हैं क्या आंसर होगा? 1/2 होगा सर। जहाँ तक कि मुझे लगता है कि सर एक बार टेल और एक बार हेड आने की संभावना, तो अनुकूल परिणामों की संख्या सर इसमें 2 हो जाएगी जी, और प्रयोगों के सभी संभव परिणाम 4 हो जाएंगे सर। हाँ जी। तो 2/4 जी, जिसे सर हम 1/2 लिख सकते हैं। बिल्कुल गुड बेटा। अच्छा, अब मुझे आप बताएं बेटा, आपका नाम? दीपक रेड्डी। हाँ दीपक, आप मुझे बताएं
हर इवेंट के लिए, हर एलिमेंट के लिए 1/4 प्रोबेबिलिटी आ रही है। अगर मैं आपसे पूछूं जितने भी इसमें घटनाएं घटी हैं उनका टोटल सम जानना चाहूं तो फाइनली कितना आएगा? जी सर, टोटल सम 1/4 को 4 बार हम ऐड करेंगे। 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो टोटल सम होगा 1। ठीक है, गुड बेटा। अगर कोई भी आपको इवेंट दिया है और उसकी जितनी भी घटनाएं हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज आपसे निकाली जाए और हम मैं जानना चाहूँ कि टोटल जो प्रोबेबिलिटीज निकाली हमें उसका सम फाइनली कितना होगा, बेटा क्या वो कभी भी 1 से ज्यादा हो सकता है? नहीं अगर सर, कभी अगर नहीं। मैं कहूँ 4 आ जाए तो क्या पॉसिबल है? नहीं सर। क्यों बेटा? सर क्योंकि हम परसेंटेज के हिसाब से जब इसे देखते हैं तो टोटल हम 1 मतलब 100%, तो जब हम 1/4 देख रहे हैं तो किसी इवेंट के होने की जो चांस है वो 25% है। जी। तो टोटल मिला के ये 25 या 100% से ज्यादा नहीं हो सकता, इसलिए हम इसे 1 बोलते हैं। गुड बेटा, गुड। तो कुल मिला के बात ये होगी कभी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है बेटा। ऐसे ही अगर हम कॉइन की बात करें, कॉइन में हेड आने की, एक बार कॉइन उछालू मैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टोटल सम करें तो 1। फाइनली एट मोस्ट जो टोटल सम आया वो कितना आएगा? 1। कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो अब मुझे बताएं क्या कभी भी किसी इवेंट की अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूँ तो क्या 0 से कम आ सकती है? नहीं सर। नहीं सर। क्यों? सर क्योंकि अगर वो इवेंट अगर नहीं भी हो रहा है तो उसकी जो मिनिमम या कम से कम होने की जो चांस है वो 0 है। या तो वो नहीं होगा और अगर वो हो रहा है तो वो उसके होने की जो प्रायिकता है वो 0 से कुछ ज्यादा होगी। बेटा ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं आप बताएं बेटा। सर अगर किसी भी इवेंट या किसी भी घटना की निश्चितता को हमें ज्ञात नहीं है, अगर वो घटना अनिश्चित है तो उसकी जो प्रायिकता है वो तो 0 हो जाएगी सर। अगर उसकी कुछ भी प्रायिकता है तो वो 0 और 1 के बीच में ही निर्धारित की जा सकती है। आप बताएं आनंद, ऐसा कोई एग्जाम्पल बताएं जब मेरी जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइनली एग्जैक्ट 0 हो जाए, ऐसा कोई इवेंट बताया मुझे। जैसे सर हम ये नहीं कह सकते हैं कि सूर्य पश्चिम से उगता है जी, क्योंकि सर ये पॉसिबल नहीं है। सूर्य हमेशा पूरब से उगता है। ऐसा मतलब अनिश्चित है, यस, है ना, ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं होगा। या फिर हम ये नहीं कह सकते हैं कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। गुड बेटा, गुड। मतलब ये फेक इन्फॉर्मेशन जी है, सर। है ना, हाइपोथेटिकल इन्फॉर्मेशन। ऐसा सोच सकते हैं, एग्जैक्टली ऐसा नहीं नहीं होगा। होता है, क्योंकि हमेशा पृथ्वी ही सूर्य का चक्कर लगाती है। तो बेटा ऐसे इवेंट जो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होते हैं, जो यूनिवर्सल सत्य नहीं होते हैं, वो इवेंट क्या कहलाते हैं आपके? असंभव। असंभव, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। और ऐसे इवेंट जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है उनकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूँ तो हमेशा ही 0 आती है। सर हम जानना चाहेंगे आपसे सर कि ये प्रायिकता की शुरुआत आखिर कहाँ से सर हमारे भीतर? बेटा ये पुराने जमाने में जो पुराना पीरियड रहा है उसमें जिन वैज्ञानिकों ने उनकी शुरुआत की है, एक्चुअली प्रायिकता सिद्धांत का सूत्रपात 16वीं शताब्दी में हुआ, जब एक इतालवी भौतिक शास्त्र एवं गणितज्ञ जे कार्डन ने इस विषय पर अपनी पहली पुस्तक लिखी जिसका नाम था द बुक ऑफ गेम्स, जो अपने आप में बहुत ही चर्चित बुक थी। उसके बाद पियरे साइमन लाप्लास हमारे एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने इसको लीड किया, प्रोबेबिलिटी को डिस्कस किया, और वो ही इसके जन्मदाता माने जाते हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा इसको इलेबोरेट किया। हाल ही में कुछ वर्षों में प्रायिकता के अनेक क्षेत्रों में जैसे जैविकी, अर्थशास्त्र, वंश संबंधी शास्त्र, भौतिकी, समाजशास्त्र इत्यादि क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में इसका उपयोग किया जा रहा है। जी सर। ये इसकी बैक है जहाँ से इसका ओरिजिन हुआ। ये वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने हमारे लिए इसका सूत्रपात किया। आज जितना भी हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं सिर्फ इन्हीं की और इन्हीं की ही देन है, जो आज पूरा हमारा देश विदेशों में इन चीजों का बच्चे पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें। अच्छा अब मुझे एक चीज बताए, मैं अपने घर से निकला, यस सर। ठीक है, मुझे 2 रास्ते मिले, जी सर। मुझे कॉलेज जाने के 2 रास्ते मिले और मुझे कोई एक रास्ता चूज करना पड़े, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2 होगी सर। 1/2 क्यों बेटा? 1/2 क्यों होगी? क्योंकि 2 रास्ते हैं तो हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस हो गया 2 का, और अगर हमें कोई एक रास्ता चूज करना है तो अनुकूल परिणाम उनमें से एक, अगर जो भी रास्ता चूज करेंगे तो उसके लिए 1 होगा, तो टोटल हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2। कुछ और बताना चाहेंगे बेटा प्रोबेबिलिटी के बारे में मुझे? सर जैसे कि हम लोग सर बचपन में एक खेल खेलते थे सर। हाँ जी। हम पहले बॉल को खुआ देते थे और उसको ढूंढते थे सर। हाँ जी। तो क्या सर दैनिक जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रायिकता जुड़ी हुई है?
बेटा जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी आ गई, यस सर। जब आप प्रिडिक्शन के बारे में सिर्फ बात करते हैं वहाँ sir. प्रोबेबिलिटी ही ऐड होती है। हम प्रोबेबिलिटी के बारे में ही बताते हैं, कोई श्योर नहीं बता सकते हम। और जहाँ श्योरिटी फिनिश होती है वहाँ पॉसिबिलिटी आ जाती है, और जहाँ पॉसिबिलिटी आती है वहाँ हम प्रोबेबिलिटी की ही बात करते हैं। ठीक है, मैं आपसे एक एग्जाम्पल के बारे में और डिस्कस करना चाहता हूँ। बेटा सपोज करो मुझे एक बैग दे रखा है। यस सर। बैग में 3 टाइप के बॉल हैं, एक रेड है, एक व्हाइट है और एक ग्रीन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताएं कि मैं बैग चूज करूं और बैग में से रेड बॉल निकालूं, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/3 होगी इसकी probability। 1/3 क्यों बेटा, एक्सप्लेन करें। सर क्योंकि बैग में टोटल बॉल्स 3 हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ परिणाम। ठीक है, yes, sir। चलिए। और रेड कलर की बॉल यानी लाल रंग की बॉल सिर्फ एक है उसमें। हाँ जी, तीनों में से सिर्फ एक लाल रंग की बॉल है, तो प्रोबेबिलिटी टोटल होगी बॉल्स की। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स में से एक रेड बॉल निकालने के लिए 1/3 होगी। ठीक है बेटा। ऐसे ही ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी मैं काउंट करना चाहूँ तो सर ग्रीन बॉल की अगर हम प्रोबेबिलिटी या फिर प्रायिकता अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो उस बैग में जैसे कि एक बॉल है और जब हम उसकी प्रायिकता देख रहे हैं तो उसकी प्रायिकता 1/3 होगी सर, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स या 3 बॉल हमारे पास उस बैग में मौजूद है और उसमें से हम कोई एक बॉल निकाल रहे हैं, अगर वो ग्रीन है तो उसकी प्रायिकता 1/3 होगी सर। गुड बेटा, गुड। आप मुझे कुछ और बता सकते हैं प्रोबेबिलिटीज के बारे में? सर जैसे कि हम लोग बचपन में सर लूडो खेलते थे। ठीक है बेटा। उसमें जो पासा होता था वो सर 1 से लेके 6 तक उसमें अंक रहते थे, तो हम लोग 6 लाने के लिए बहुत बेचैन रहते थे कि 6 आ जाए 6 आ जाए। तो सर 6 आने की प्रोबेबिलिटी उसमें हम लोग कैसे निकालेंगे कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 6 लाने की प्रोबेबिलिटी को हम लोग कैसे निकालेंगे सर? बेटा वही सेम जैसे हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। जी, सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि उसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, परिणाम कितने हैं, फाइनली कितने ऑप्शन होते हैं उसमें। भाई आप अगर आपने फर्स्ट टाइम कॉइन उछाला, हो सकता है फर्स्ट आए, सेकंड नंबर आए, थर्ड आए, फोर्थ आए, फिफ्थ आए, सिक्स आए, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है उसकी। या आपका इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी होगी। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए? 6 हो गए। अनुकूल परिणाम कितने हो गए? आई मीन टोटल नंबर ऑफ परिणाम कितने हो गए? वो 6 हो गए। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि एडजैक्ट सर 6 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए मुझे। तो 6 आना अपने आप में एक परिणाम है, जो कि 6 परिणामों में से एक परिणाम है। परिणाम कौन कौन से हैं? पहला आने वाला ही परिणाम है, 2 अंक आ जाए, 2 नंबर आ जाए, वही परिणाम अपने आप में, 3 आ जाए वही परिणाम, इसी तरह 6 भी परिणाम है। तो आप मुझसे बात कर रहे हैं कि मुझे सर ये बताएं कि जो 6 नंबर है उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। वही बेटा अभी जैसे डिस्कस किया था हमने, फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर NE/NH होता है। NH क्या? टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, वो कितना है? 6। और जिसके बारे में पूछ रहे हैं वो अपना में कौन सा इवेंट है? वो एलिमेंट वो है 6। वो कितने टाइम्स आएगा? 1 टाइम। उसकी काउंटिंग कितनी है? 1। जिसके बारे में पूछ रहे हैं, तो फाइनल रिजल्ट क्या हो गया? 1/6। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि मैं पासा फेंकूं और उस पे 4 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, तो वो कितनी होगी? सर 1/6। 1/6। इसी तरह से अगर हम बात करें तो ईच एलिमेंट की, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, हर एक की जो आने वाली प्रोबेबिलिटी है वो 1/6, 1/6, 1/6 और 1/6 ही रहेगी। और फाइनली अगर हम इसका टोटल करें तो टोटल काउंटिंग कितनी होगी? टोटल सम कितना होगा सारी प्रोबेबिलिटीज का? 1। कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगी। इसलिए जो टोटल पॉसिबिलिटीज का अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं और उनका सम करूं तो टोटल 1 आता है। सर प्रायिकता जैसे सिक्के को अगर हम अनेक बार उछाल रहे हैं सर, हाँ जी, और अगर एक नोट किया था कि चित कितनी बार आया जी, 15 जगह 15 क्रियाकलाप हैं, 1 और 2 को देखें तो देखना है कि कितनी बार क्या कितनी संभावनाएं बन रही हैं। ये एक प्रयोग होता है पहले कभी, जिसमें sir। ये जानने जो पुराने वैज्ञानिक हैं उन्होंने ये जानने की कोशिश की थी कि अगर हम कॉइन को उछाल रहे हैं, अभी तो हम बहुत आसानी से बोल देते हैं बेटा कि प्रोबेबिलिटी क्या है, कॉइन हटाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। या टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। ये हमें रिजल्ट दिया गया, हमने इस पे कह दिया, ठीक है। लेकिन जो हमारे पुराने वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने एक्चुअली पे प्रयोग किया है, और वो प्रयोग ही आप एक्सप्लेन कर रहे हैं मुझे। बताएं बेटा। सर उदाहरण जैसे 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक कॉम्टे डी बुफार ने एक सिक्के को 4040 बार उछाला था और 2048 चित्त प्राप्त किए थे। इस स्थिति में एक चित्त अर्थात एक संभावना आने की प्रतिक्रिया 2048 बटे 4040 अर्थात 0.507 थी। ब्रिटेन के जेई कैरिच ने एक सिक्के को 10,000 बार उछाला और
कितने चित प्राप्त किए? 5057 चित प्राप्त किए थे। इस स्थिति में एक चित अर्थात एक संभावना की प्रायोगिक प्रायिकता अर्थात किसी की प्रायिकता जानने के शेष हमें 5057 बटे 10,000 अर्थात जितनी हमें चित प्राप्त किए हम उसे लिख देंगे हमारे अनुकूल परिणाम के क्षेत्र में और बटे अर्थात उस फॉर्मूले पे बैठाएं और जो उसकी टोटल आउटकम्स है वो हमने 10,000 उछाले थे तो वो 10,000 बटे 5057 बटे 10,000 जिसकी प्रायिकता आ जाती है 0.5067। इसका मतलब ये हो गया कि जो पुराने टाइम में हमारे जो वैज्ञानिकों हैं उन्होंने एक प्रयोग किया और प्रयोग में पहले क्या किया, कॉइन उछाला और कॉइन को नंबर ऑफ टाइम उछाला, इंक्रीज करते चले गए। जब उन्होंने एक सर्टेन नंबर तक उछाला, रम निकालने की कोशिश की और उसकी प्रोबेबिलिटी काउंट करने की कोशिश की तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है 1/2 के क्लोज आनी शुरू हो गई। जैसे उन्होंने नंबर्स बढ़ाते चले गए कॉइन उछालने के लिए उनकी प्रोबेबिलिटी जो है 1/2 के क्लोज 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 और ज्यादा क्लोज होनी चालू हो गई। इसका फाइनली उन्होंने रिजल्ट बनाया कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ टाइम्स को कॉइन को उछालना शुरू करोगे उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइनली 1/2 के क्लोज और लिमिटिंग वैल्यू, जिसे लिमिटिंग वैल्यू समझते हैं सीमा तक 1/2 के बिल्कुल क्लोज तक पहुंच जा रही है। इसलिए इन्होंने ये डेफिनेशन बनाई कि अगर किसी कॉइन को नंबर ऑफ टाइम्स एन की वैल्यू इन्फिनिटी कर दूं मैं, नंबर इन्फिनिटी टाइम्स हम उछालें तो फाइनली जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 ही निकल के आएगी या 1/2 के क्लोज पहुंच जाएगी। इसलिए इन्होंने अगर कोई कॉइन उछालते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/2। ऐसे ही टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2। ये ऐसा रिसर्च वर्क वो पहले ही कर चुके हैं, जो परिणाम आज हम यूज कर रहे हैं वो ऑलरेडी डन कर चुके हैं। ये तो सर उसी प्रकार हुआ जैसे सर हमारे वर्ल्ड मैच में सर क्रिकेटर्स खेलते हैं तो सर वो टॉस होने से पहले प्रायिकता जाननी पड़ती है कि सर कौन बैटिंग करने आ रहा है कौन बॉलिंग करने आ रहा है। अच्छा एक चीज बताएं मुझे, आपने एक मूवी देखी होगी शोले। जी शोले में एक बार सिक्का उछाला गया था, आपको पता है? जी सर। अमित जी ने, धर्मेंद्र जी ने सिक्का उछाला था, उसमें कॉइन खड़ा आ गया था। जी सर। तो बेटा अगर मैं उस कॉइन जो खड़ा कॉइन है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं तो प्रोबेबिलिटी निकली कितनी? सर वो एक असंभव घटना है सर। वो तो मूवी थी, एक सर पिक्चर थी, उसके अंदर तो ऐसा दिखाया गया था लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसा पॉसिबल नहीं है सर। तो उसकी जो प्रायिकता आएगी वो 0 आएगी सर। क्योंकि सर दैनिक जीवन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। बेसिकली अगर हम नॉर्मली कॉइन को उछाले अपनी डेली लाइफ में, अभी मैं अगर आपके सामने कॉइन को उछालू या तो वो चित आता है या आता है पट। कोई भी ऐसा इंसिडेंट मेरे सामने आज तक नहीं आया है जब वो कॉइन जो है एकदम से स्टैंड हो गया हो, है ना? अगर ऐसा होता है, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसा सिर्फ अनिश्चितता है, हम ऐसा कल्पना ही कर सकते हैं कि कॉइन खड़ा हो जाएगा और कॉइन खड़ा हो जाएगा तो मतलब कि कल्पना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है 0, क्योंकि या तो वो चित रहेगा या पट ही रहेगा। और सारे इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है फाइनली कितनी होती है 0 ही होती है। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, अगर कोई नंबर 4 है मुझ पे, ठीक है, और 4 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 से और मैं ये कहूँ कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, आप कितनी बताएंगे मुझे? 1। क्यों बेटा, क्यों बताएंगे? क्योंकि वो निश्चित इवेंट है सर। ठीक है, निश्चित इवेंट के लिए आप मुझे 1 बताएंगे। क्या बेटा सही बोल रहे हैं? जी सर। अगर कोई निश्चित इवेंट है तो उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है। जी सर। सर अगर मैं 4 को 2 से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ या तो फिर उसके अंदर 3 आने की जो प्रायिकता है वो कितनी होगी सर? क्या ऐसा पॉसिबल है 4 को मैं 2 से डिवाइड कर दूं फाइनली 3 आ जाए? क्या ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है? मुझे अभी सौरभ ने एक क्वेश्चन पूछा, उन्होंने मुझसे पूछा अगर कोई 4 नंबर दे रखा है, डिजिट दे रखी है और उसको मैं किसी 2 डिजिट से डिवाइड करता हूँ और फाइनली अगर रिजल्ट मुझे 3 चाहिए तो क्या इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, आप मुझे बताएं। सर इसकी प्रोबेबिलिटी तो 0 होनी चाहिए। क्यों बेटा? सर क्योंकि 3 असंभव होगा, 3, 2, 1 कोई भी अन्य नंबर 2 के अलावा अगर जब हम 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो असंभव है किसी भी अन्य नंबर का आना। तो इसलिए आप मुझसे कहना चाह रहे हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। जी सर। हाँ, क्योंकि यहाँ संभावना की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर मिली है, एग्जैक्ट करने पे 2 ही वैल्यू निकलेगी, 3 तो फाइनली हाइपोथेटिकल बात हो जाएगी, है ना? और हाइपोथेटिकल मतलब इम्पॉसिबल हो गया, इम्पॉसिबल केस हो गया। इम्पॉसिबल केस के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0। फाइनली 0 होती है। तो सर मतलब प्रायिकता को अगर हम देखें तो वो 0 और 1 के बीच में सीमा रखी जाएगी और अगर हम अनिश्चित आउटकम्स की बात करें तो सर वो सिर्फ 0 होगी। हाँ बिल्कुल। क्या सर अनिश्चित जो संभावनाएं हमारे साथ घट रही हैं क्या वो भी क्या 0 के नीचे भी जाती हैं सर? क्या वो निगेटिव में भी? क्या किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी चाहे वो निश्चित हो या अनिश्चित हो,
कभी भी 0 से नीचे नहीं जाती और ना सर 1 से ऊपर जाएगी? 1 से ऊपर भी नहीं जाती है। तो सर अगर वो 1 से ऊपर गई तो सर वो प्रायिकता नहीं मानी जाएगी? नहीं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। एटमोस्ट 1 हो सकती है, लेकिन 1 से ऊपर नहीं जाएगी, 1 से आगे वैल्यू नहीं होगी। एटलीस्ट आपकी 0 होगी कब, जब इम्पॉसिबल इवेंट होगा, अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूँ। लेकिन 0 से नीचे नेगेटिव वैल्यू कभी भी प्रोबेबिलिटी में कंसीडर नहीं की जाती है। तो किसी भी इवेंट के बारे में, इम्पॉसिबल हो या पॉसिबल हो, हम उसके बारे में जो है कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी और कभी भी 1 से ज्यादा वैल्यू नहीं आएगी। फाइनली 0 और 1 के बीच में ही हमेशा प्रोबेबिलिटी की रेंज रहती है। आएंगी तो इसके बीच में आएंगी। सर अगर ये बताइए, मान लीजिए मैं 12 केले लेकर आता हूँ और उसमें से 2 केले सड़े हुए निकल जाते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी सर क्या होगी? किस बात की बेटा? सड़े हुए केलों की प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ बेटा। सर जैसा अभी आनंद ने पूछा है सर, अगर 2 केले की संभावना जाननी है सर, तो इन्हें सिर्फ 2 केलों की प्रायिकता जाननी है सर। तो हमारे पास अनुकूल परिणाम, जैसे आपने अभी हमें सर फॉर्मूला बताया है कि पीई इक्वल्स टू अनुकूल परिणाम बटे टोटल नंबर ऑफ संख्या। तो आनंद ने 12 केले खरीदे सर, तो उसका जो एनएस हो गया सर वो हम ले लें 12, और सर इनके अनुकूल अर्थात सड़े केले जी, अर्थात सर 2। तो सर अगर हम अनुकूल लें तो 2 और 2/12, और अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 1/6। सर क्या ये सही है? बेटा एक्चुअली आनंद ने क्वेश्चन थोड़ा गलत पूछ लिया मुझसे। आनंद ने मुझसे पूछा कि अगर सर मैं 16 केले लेके आता हूँ तो उसमें से 2 सड़े केले निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। उसने मुझे एग्जैक्टली ये नहीं बताया क्या उसमें सड़े केले भी है और सही केले भी है। उसने मुझे कुछ नहीं बताया उसके बारे में। या तो वो मुझसे कहे कि मैं 16 केले लेके आया हूँ और उसमें कुछ सड़े केले हैं और कुछ सही केले हैं, यस सर। तब तो मैं प्रेडिक्शन दे सकता हूँ कि भाई ये सड़े आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और सही आने की प्रोबेबिलिटी है, यस है ना। तो एक्चुअली क्वेश्चन आपका यही होना चाहिए था कि सर अगर मैं मार्केट से 16 केले लेके आता हूँ और उसमें से कोई पॉसिबिलिटी सड़े निकलने की भी और सही निकलने की भी है। अब अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं सर 2 केले सड़े निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तब उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हम वही काउंट करेंगे जैसे बताया। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होते हैं बेटा? 12, क्योंकि 12 केले आपने मार्केट से खरीदे हैं। और 2 सड़े निकलने की प्रोबेबिलिटी, एटलीस्ट 2 की बात कर रहा है मुझे, 2/12। फाइनली कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएंगे आपके। सर मान लीजिए अगर उन 12 किलो में 6 केले सड़े हैं और 6 केले ठीक हैं, तो अगर हमने 12 किलो में से कोई 1 केला निकाला, 12 किलो में से कोई 1 केला, तो सर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो सड़ा होगा? वो सड़ा होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताओ मुझे। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर जैसे दीपक ने अभी बताया कि सर 6 केले सड़े हैं और 6 केले सर सही हैं, तो अगर इन्होंने सड़े केले की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता जानने की आवश्यकता की है सर, और अगर 1 केले ये पूछ रहे हैं कि उसमें सड़े होंगे, तो हमारे पास सर टोटल तो सिर्फ 6 हो जाएंगे कि सिर्फ यहाँ पे सड़े केले की प्रायिकता 6 है, लेकिन 1 केले निकाल देंगे ना सर हम उसमें से, सर तो 5 हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ बताना चाहूंगा सर, जैसे दीपक ने पूछा है कि उसने 12 केले खरीदे, 12 में से 6 सड़े हुए हैं और 6 ठीक केले हैं, तो हमने 1 केला निकाला और उस 1 केले की सड़े होने की जो प्रायिकता है हमको वो देखनी है। तो वो 1 केला या तो सड़ा हो सकता है या नहीं हो सकता। अब हमारे पास 6 केले हैं, 6 सड़े केले हैं और 12 हमारे पास टोटल केले हैं, मतलब हमारे पास जो टोटल आउटकम है वो 12 है। तो जो 1 केला हमने लिया है उसके सड़े होने की प्रायिकता सर 1/2 हो जाएगी। इन्होंने कहा कितने केले हैं? 12 केले हैं बेटा, ठीक है। उसमें कुछ सही है, कुछ गलत है। यस सर। और इन्होंने मुझसे कहा कि 6 केले आपके सही हैं और 6 केले आपके खराब है। और फाइनली क्या क्वेश्चन पूछा आपने मुझसे? सर अगर हमने उन 12 किलो में से कोई 1 केला चूज किया, 12 किलो में से सड़े किलो में से 12 किलो में से 12 किलो में से कोई 1 केला चूज किया, तो उसके सड़े होने की प्रायिकता क्या है? ठीक है बेटा, अब देखें मेरी बात सुनिए, यहाँ कंसेप्ट थोड़ा सा बदल जाता है। यहाँ फाइनली इन्होंने पूछा कि 1 सड़े केले आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। सही कह रहा हूँ आपसे? जी सर। ठीक है। और फाइनली सड़े केले कितने यहाँ पे? 6 6। तो बेटा पहले तो आपको एनई के अंदर ये काउंट करना पड़ेगा उन 6 में से वो कौन सा केला है। यस सर। जी सर। तो उसका कैसे काउंट करते हैं? 6C1 जी सर। जानते हैं आप? यस सर। आपके जो क्रमचय होते हैं, संचय होते हैं, संचय की, यहाँ संचय की बात करेंगे हम। यस सर। ठीक है। तो 6 में से पहले तो हम ये निकालेंगे 6 में से एक जो सड़ा केला है उसके आने की पॉसिबिलिटी क्या है। यस सर। वो कितने चांसेस, कितने टाइम आ सकता है, चांसेस क्या है उसके। और फाइनली सैंपल स्पेस कितना है? 12 में से 1 चुनना है मुझे। तो टोटल आंसर क्या होगा? वो 6C1/12C1। ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले आपने पूछा था कि अगर मुझ पे 10 केले हैं
और 10 केलों में से मुझे जो है 2 केले सड़े हुए हैं। जी सर। और 2 केलों में से क्या पूछा था आपने मुझे? मैंने पूछा था सर कि 12 केले हमारे पास हैं। हाँ। उनमें से अगर मान लीजिए 2 केले सड़े हुए हैं तो उसकी प्रायिकता क्या हो? किसकी? सर सड़े हुए 2 किलो की। 2 किलो की? जी सर। तो बेटा 2 में से 2 ही चूज करना है फाइनल आपको। तो कितना चूज करेंगे आप? टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना? 2C2 10। और 10 में से कितने चूज करने हैं आपको? 2। 2। और यहाँ फाइनली आप खराब कितने हैं? 2 2। और उसमें से कितने चूज करने हैं? 2 2C2। बेटा फाइनली जो आपका आंसर होगा तो 12C2 फाइनली 2C2 बाई 12C2। जी सर। ठीक है, ये काउंटिंग होगी आपको। सही है? थैंक यू सर। सर मतलब हम क्रमचय संचय का भी इसमें प्रायिकता के अंदर इसका उपयोग बेटा बहुत ही संचय का बहुतायत से यूज होता करते है। हैं। जो आपके संचय होते हैं ना, जिसका सिंबल सी से डिनोट करते हैं जी हम। सर। एक तो पी से डिनोट होता है, एक सी से डिनोट होता है। जो संचय है, संचय का यूज होता ही होता है। और सर प्रायिकता हम दैनिक जीवन में और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं सर? सर मैं प्रायिकता के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ सर। हाँ बताओ बेटा। सर जैसे मेरे अनुसार एक घटना की प्रायोगिक या अनुभाविक प्रायिकता वास्तविक रूप से घटना के घटित होने पर आधारित होती है सर। जबकि उस घटना की सैद्धांतिक प्रायिकता में कुछ कल्पनाओं के आधार पर हम सर एक प्रगुक्ति की जाती है सर कि यह घटना घटेगी या नहीं घटेगी। सर जैसे जैसे एक प्रयोग में सर हम अभी प्रयोगों की संख्या बढ़ाते जाते हैं सर, वैसे वैसे सर मेरे अनुसार प्रायोगिक और सैद्धांतिक प्रक्रियाओं की लगभग बराबर होने की प्रत्याशा की जा सकती है सर। गुड बेटा, गुड। थैंक यू सर। ठीक है बेटा, आज का टॉपिक हमारा यही फिनिश होता है। सर कुछ बोलना चाहता हूँ सर। हाँ बताएं बेटा। सर सबके लिए है ये, मैं अपने सारे मित्रों के लिए बोलना चाहता हूँ। चाह होनी चाहिए सीखने की, क्योंकि अब गणित हुआ है आसान सचिन सर के साथ। इसीलिए अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे फॉर एवरीवन एट एवरी टाइम। थैंक यू सर। गुड बेटा, क्लैप। थैंक यू सर। तो दोस्तों अब तो आप जान ही गए होंगे कि प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावनाएं क्या होती हैं। इस विषय के बारे में आपको जानकारी दे रहे थे आईटी अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन और साथ में थे कम्युनिटी स्टूडेंट्स। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया सुझाव हमें दे सकते हैं। हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, आईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर हैं 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। तमसो